हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एसएसटी का चैप्टर 8 जिसका नाम है आर नेचुरल रिसोर्सेज। लाइव क्लास में मैं आपको ये समझा चुकी हूँ, पर जो बच्चे लाइव क्लास नहीं ले पाते वो इस वीडियो को देख के इस चैप्टर को पूरी तरह समझ सकते हैं। तो इस चैप्टर की समरी आज हम समझने वाले हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज के चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे। तो नेचुरल रिसोर्सेज बेसिकली है क्या? नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, माने प्रकृति से मिलने वाले संसाधन। जो भी मदर नेचर ने हमें रिसोर्सेज दिए हैं जिनका यूज़ हम करते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। जो भी फसल उगाई जाती है, जो बर्तन आप यूज़ करते हैं मिट्टी के, ठीक है, एवरीथिंग यू गेट एंड यू गेन इज़ गिफ्टेड फ्रॉम नेचर। जो भी हमें मिला है, जो हम यूज़ करते हैं, सब हमें नेचर से ही मिला है। ठीक है, हम टोटली डिपेंडेंट हैं अपने खाने पीने के लिए, रहने के लिए हम नेचर पे ही डिपेंडेंट हैं। क्योंकि आप खाना खाते हैं वो पेड़ों पे उगता है और वो पेड़ मिट्टी में लगते हैं। ठीक है, उनके लिए पानी भी चाहिए, आपके जीवन के लिए पानी चाहिए, आपको जीने के लिए हवा चाहिए। ठीक है, हर तरह से आपको नेचर की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम नेचुरल रिसोर्सेज के चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज हम कितने टाइप्स के हैं, उनका कंजर्वेशन कैसे करें, उनका यूज़ क्या है। ठीक है, तो हम आज पढ़ने वाले हैं आपके नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप्स। तो दे आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, दो टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स, आयरन, कॉपर, जो मिनरल्स में ही आते हैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम वगैरह, ये कहाँ पे मिलते हैं हमें? ये हमें मिलते हैं पृथ्वी के अंदर खुदाई करने पे हमें मिलते हैं। ठीक है, दे आर यूज टू मेक मैनी थिंग्स बट दे आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वान्टिटी। ये जितने भी आपके एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं ना, ये आपको लिमिटेड क्वांटिटी में मिलते हैं। मतलब अगर आप इनको एक बार यूज़ कर लेंगे तो ये आपको दोबारा नहीं मिलेंगे। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको कितनी स्पीड से यूज़ करते हैं। वेस्ट कर रहे हैं तो भी हमारा नुकसान है, और अगर वाइसली यूज़ कर रहे हैं तो हमारा फ़ायदा है। जैसा मैंने आपको क्लास में भी बताया था, और मतलब एक पॉट में, एक मटके में आपको दूध दिया गया है। ठीक है, अगर उस दूध को आप एक दिन में ही खर्च कर लेते तो आपको बाकी का टाइम बिना दूध के ही काटना पड़ेगा। अगर आप उस मटके के दूध को वाइजली यूज़ करते हैं तो आपको एक पूरा टाइम तक, एक ड्यूरेशन जितना आपको है उतने टाइम तक आप उसे यूज़ कर सकते हैं वाइजली। सेम है, जितने भी आपके लिमिटेड जो रिसोर्सेज हैं, अगर हम उनको अभी खर्च कर लेंगे तो हमारे आगे वाली जनरेशन को वो रिसोर्सेज बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, वंस वी यूज़ अ पर्टिकुलर मेटल वी कैन नॉट क्रिएट एनी मोल्ड ऑफ इट। मतलब अगर हम एक बार यूज़ कर लेते हैं हम उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। और इसी तरीके के जो रिसोर्सेज हैं उनको हम एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज बोलते हैं, या फिर हम इन्हें कह सकते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, माने इन्हें रिन्यू नहीं किया जा सकता। इसमें जो दो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हैं वो क्या है? एक तो कोल है आपका। ठीक है, कोल जो है माइनिंग के थ्रू हम निकालते हैं, खुदाई होती है। सबसे ज़्यादा साउथ में कर्नाटका साइड हमारी कोल की खदानें हैं, वहाँ से हम लोग निकालते हैं। इसके यूसेज आपको पता है, आप इलेक्ट्रिसिटी और हीट माने बिजली वगैरह बनाने के लिए, और हीट माने बहुत लोग खाना भी बनाते हैं कोल के माध्यम से, स्टीम इंजन चलाए जाते हैं, फैक्ट्री में कोल यूज़ किया जाता है। और हमारी कंट्री के पास जो बहुत सारी कोयले की खदानें हैं। लेकिन वही वाली बात, अगर आप किसी चीज़ को वाइजली यूज़ नहीं करेंगे और टाइम से पहले ही ख़त्म कर लेंगे तो आपको उसके बिना बहुत टाइम बिताना पड़ेगा। मतलब वो ख़त्म हो गई, जो चीज़ ख़त्म हो गई। जब ज़मीन में से आपने सारा निकाल लिया तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, फिर आता है आपका पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज़ नोन एज ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते हैं। इट इज़ रिफाइंड टू प्रोड्यूस पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोलियम को हम रिफाइन करके पेट्रोल और डीजल दो तरीके से, एक कैरोसिन और होता है, इसमें लिखा नहीं है। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूल यूज टू रन कार्स, बसेस, स्कूटर्स, शिप्स एंड एरोप्लेन। जितने भी आपके व्हीकल हैं, मीन्स ट्रांसपोर्ट है, जितने भी किसी भी तरीके के हैं, सभी पेट्रोल और डीजल से चलते हैं। और वर्ल्ड के पास जो है एक लिमिटेड सप्लाई है पेट्रोल का। ठीक है,
तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमको पेट्रोल का ही बहुत वाइजली यूज़ करना है। मैंने क्लास में भी आप लोगों को बताया था, फिर बता रही हूँ कि अभी जो जनरेशन चल रहा है, आपके मतलब कह लें हम कि आपके फादर्स का जनरेशन चल रहा है, ठीक है। अगर आप लोग पेट्रोल को अभी खर्च कर लेंगे तो लास्ट जब आपका टाइम आएगा तो आपको गाड़ी तो मिलेगी लेकिन पेट्रोल नहीं मिलेगा उसको चलाने के लिए। आप गाड़ी का क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, आप यूज़ ही नहीं कर पाएंगे गाड़ी का, क्योंकि पेट्रोल के बिना गाड़ी का क्या यूज़ है। तो हमें क्या करना है? हमें कंजर्वेशन करना है, कंजर्वेशन इन नेचुरल रिसोर्सेज का। जैसे अगर हमें मार्केट तक जाना है, अगर मार्केट आपका पास है तो हमको क्या करना है? हमको बाइक नहीं चला के लेके जानी है, हमको पैदल जाना है या हम साइकिलिंग करके जाएं। साइकिलिंग इज़ अ गुड ऑप्शन। तो हमको जो अपना पेट्रोलियम है या आपके बाकी नेचुरल रिसोर्सेज है, किसी ना किसी तरह कंजर्वेशन करना है। अगर आप बाइक से नहीं जाके पैदल जाएंगे या साइकिल से जाएंगे तो आप पेट्रोल बचाएंगे। और ऐसे ही हम 130 करोड़ हैं, अगर हम थोड़ा थोड़ा अभी बचाएंगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, मतलब वो आप बाकी और आगे टाइम तक चलेगा। जितने टाइम में वो ख़त्म होना है उसका टाइम बढ़ जाएगा ख़त्म होने का। और हम अगर मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए पेट्रोल हुआ, कोल हुआ, इन सब चीज़ों को वेस्ट करते रहेंगे तो डेफिनेटली वो टाइम से पहले ही ख़त्म हो जाएगा और आगे वाली जितनी भी जनरेशन है उनको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद है आपका इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। मैंने आपको बताया था अभी एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो रिन्यू नहीं हो सकते, एक बार आपने यूज़ कर लिए ख़त्म हो गए। और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज इसका उल्टा है, मतलब ये पृथ्वी से और नेचर से हमें मिलते ही रहते हैं, ये रिन्यू हो सकते हैं। जैसे हमारी लाइफ है, एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमंस। ह्यूमंस को तो आप नहीं काउंट करें, लेकिन एनिमल्स और प्लांट्स, एनर्जी, एयर, विंड, सॉइल, वाटर, ये हमारे पास प्लेंटी ऑफ उसमें है। और प्लांट्स और एनिमल्स का तो आपको पता है, एक मरता है, पैदा भी होते हैं, मरते हैं, पैदा भी होते हैं। प्लांट ये है, बहुत ज़्यादा कटाई हो रही है पेड़ों की आजकल, लेकिन अगर आप लगाएंगे तो पेड़ उगाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि पेड़ नहीं उगाएंगे। आप लगाइए तो सही। आप बारिश के टाइम में अगर बीज डालेंगे तो पेड़ ज़रूर उगेगा, ठीक है। यही है रिन्यूएबल सोर्सेस, ठीक है। तो अगर आप इन्हें खर्च भी करेंगे तो ऐसी बात नहीं है कि ये ख़त्म होते रहेंगे, ये आपको रिन्यू करके मिलते रहेंगे। एयर का तो आपको पता ही है, ये तो हवा में आपकी हवा है, मौजूद आपके एटमॉस्फेयर में रहती ही है। आंधी, आंधी भी आपकी एटमॉस्फेयर में है। मिट्टी, ज़मीन में है, ज़मीन है और ज़मीन रहेगी। पानी, पानी बहुत है और इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। वो बात अलग है कि हमारे पास पीने का पानी काफ़ी कम है, लेकिन अब अलग अलग तरीके की मशीनें आ गई हैं जो रिफाइन कर रही हैं पानी को और पीने लायक उसको बना रही हैं। तो जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज में इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज होते हैं जो ख़त्म नहीं होते, उनमें एक एबिलिटी होती है रिन्यू होने की, मतलब वो अपने आप रिन्यू हो जाते हैं, ठीक है। इन रिसोर्सेज को हम कहते हैं इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, ठीक है। इनमें बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे। एयर, आपको पता है एयर का कितना बड़ा यूज़ है। हवा के बिना आप ज़िंदा नहीं रह सकते, आपके सर्वाइवल के लिए हवा रहना ही रहना है। आप अर्थ पे जो लाइफ पॉसिबल ही नहीं होगी अगर आपके पास एयर नहीं होगी। दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम देखें तो वो है वाटर। 2 घंटे भी अगर पानी ना मिले तो हम छटपटाने लगते हैं, अगर पानी ख़त्म ही हो गया तो हमारी तो लाइफ है ही नहीं बिल्कुल। और बाकी डेली एक्टिविटीज़ भी आपके पानी पे ही डिपेंड करती हैं, आपका खाना पीना, ठीक है, नहाना, आप फसल उगाएंगे तो पानी चाहिए, ठीक है। हर चीज़ के लिए आपको पानी की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट है हमारा प्लांट्स। प्लांट्स आपको पता है, खाना कैसे बनाएंगे आप, किसका खाएंगे? दाल खाएंगे, कहाँ पे उगती है? पेड़ों पे उगती है। अनाज की रोटी खाएंगे, अनाज कहाँ उगता है? पेड़ों पे उगता है। तो इसके बिना भी आपकी लाइफ पॉसिबल नहीं है। और सिर्फ हमारा ही नहीं, एनिमल्स की लाइफ भी पेड़ों पर ही डिपेंड करती है, ठीक है। ट्रीज ऑल्सो प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड प्रोवाइड शेल्टर फॉर टू मैनी एनिमल्स। सॉइल इरोजन आपको पता है, जब बारिश आती है तो मिट्टी बहने लगती है, और अगर एक प्लेन एरिया होगा जहाँ पे पेड़ नहीं होंगे तो मिट्टी बहुत स्पीड से बहती है, उसका कोई रुकाव नहीं होता, वो जाके नदियों में मिल जाती है। लेकिन अगर वहाँ पे पेड़ होंगे तो वो उस मिट्टी के कटाव को रोकेंगे, इतनी स्पीड से नहीं बहेगी और कहे तो बल्कि रुक जाएगी। जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतना कम सॉइल इरोजन होगा, ठीक है। और शेल्टर तो आपको पता ही, कितने हमारे जीव जंतु हैं जो पेड़ों के अपने शेल्टर बना के रहते हैं, उनके नीचे भी रहते हैं, उनके ऊपर भी रहते हैं। और बाकी जब पेड़ सूख जाता है उसकी वुड फायर से हमारे गाँवों में
और बहुत जगह खाना बनता है। फर्नीचर आपका लकड़ी से बनता है, मैच स्टिक वगैरह सब आप लकड़ी से ही बनाते हैं। और बाकी जो बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो मेडिसिन के रूप में भी काम करते हैं, तुलसी, आंवला, नीम, ठीक है, ये बाकी बहुत सारे हैं, पुदीना वगैरह, इतना सारा इनकी किसी की पत्तियाँ, किसी की रूट्स, किसी की बाक्स माने छाल होती है, ठीक है, किसी की स्टेम, कहीं ना कहीं मेडिसिन के लिए यूज़ हम करते हैं। सोलर एनर्जी, अब सोलर एनर्जी क्या है? सोलर एनर्जी से आप समझिए कि द लाइट एंड हीट वी गेट फ्रॉम सन, सन से जो हमें रोशनी और गर्मी मिलती है उसकी मदद से हम सोलर एनर्जी बनाते हैं। हमारे स्कूल में भी सोलर पैनल लगा हुआ है, सोलर पैनल लगने से हम बिजली प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सोलर कुकर्स, वाटर हीटर्स, ये सब हम सोलर एनर्जी की मदद से चलाते हैं। ये जो इसमें आप सोलर कुकर देख रहे हैं, ये मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। इसमें जो शीट है आपकी, ये आयरन की रखी जाती है, आयरन या स्टील की रखी जाती है, क्योंकि आप कभी भी देखिएगा प्लास्टिक हीट कंडक्शन इतनी तेज़ नहीं करता जितनी तेज़ आपका आयरन या सिल्वर या स्टील, आयरन या स्टील आपका हीट कंडक्शन करता है। आप पानी भर के रखेंगे अगर बर्तन में भी, तो प्लास्टिक के बर्तन से पहले स्टील के या लोहे के बर्तन का पानी जल्दी गर्म हो जाएगा। यही जो प्रोसेस होता है उससे हम सोलर कुकिंग भी करते हैं, उससे, और बाकी हीट और लाइट से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं सोलर पैनल्स के यूज़ से। इससे हम इरिगेशन माने होता है खेतों में पानी लगाना, तो पंप की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके हम ऐसी जगहों पर भी पंप चला सकते हैं जहाँ पर हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी माने बिजली की तारें नहीं पहुँच पाती है, तो सोलर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम इरिगेशन के लिए और ड्रिंक के लिए वाटर प्रोड्यूस करते हैं। अब फास्ट मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड, बहुत तेज़ चलने वाली हवाओं को हम आंधी कहते हैं। प्रकृति की, नेचर की हर चीज़ ज़रूरी है, हवा, पानी, सब कुछ ज़रूरी है। आंधी आती है, कभी कभी हमें गुस्सा आने लगता है, घर गंदा हो जाता है, आँखों में धूल चली जाती है, लेकिन हर चीज़ का अपना यूज़ है और हर चीज़ की अपनी ज़रूरत है। जो आंधी होती है उससे भी हम बिजली प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ देखिए आपकी स्टेट्स लिखी हुई हैं, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरला, वेस्ट बंगाल, ये जितने भी आपके स्टेट्स हैं यहाँ पे सर विंड मिल्स यूज़ करते हैं। विंड मिल्स, ये हिंदी में इसको पवन चक्की बोलते हैं। जब आंधी आती है तो ये बहुत ज़ोर ज़ोर से घूमता है, और जितनी तेज़ ये घूमेगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। अब सॉइल की बात करें, सॉइल क्या होती है? सॉइल अर्थ की जो अपर मोस्ट लेयर होती है जिसमें हम पेड़ उगाते हैं उसको हम सॉइल कहते हैं, ठीक है। सॉइल के बिना कुछ नहीं है, आपको खाना ही नहीं मिलेगा अगर सॉइल नहीं होगी तो। और सॉइल इसी की मदद से, मिट्टी की मदद से ही आपके सारी चीज़ें, घर वर सब मिट्टी की मदद से ही बना है। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये मैं आपको ऊपर से ही हर रिसोर्सेज के साथ में समझाती आई हूँ, पर एक बार अब फिर हम बता देते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज को हमें बहुत वाइजली, मतलब बहुत अच्छे से, समझदारी से खर्च करना है, क्योंकि हमें ना बहुत लंबे टाइम तक चलाना है। कोई भी चीज़ है, मैंने आपको दूध का एग्जांपल दिया, या मैं आपको बिस्किट का एग्जांपल दे रही हूँ। आपको आपके फादर ने 10 पैकेट बिस्किट ला के दिए, आपने क्या किया कि कल किसने देखा, आज 3 आज खा लिए, 3 कल खा लिए, कहो तो 10 ही 2 दिन में खा ले, हर घंटे में 1 बिस्किट खा ले, थोड़ी थोड़ी देर में। अब वो बिस्किट आपके ख़त्म हो गए कि नहीं हो गए? अब जिस स्पीड से जिस चीज़ को यूज़ करेंगे उसका जो पतन है वो उतनी ही स्पीड से होगा। यहाँ आपको यही कहना चाह रहा है कि जितनी भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम उसको वाइजली यूज़ करें। अगर आप वो 10 पैकेट बिस्किट के 4 बिस्किट अगर एक टाइम में खाएंगे, या एक दिन में अगर आप टी के साथ 4 बिस्किट लेते हैं, तो कितना लॉन्ग लास्टिंग आपके वो बिस्किट का पैकेट रहेगा। ऐसे ही नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, आप उनको जितनी वाइजली यूज़ करेंगे। पानी है, वॉश बेसिन में आप लोग क्या करते हैं, नल चला देंगे, पानी से हाथ गीले कर लिए, फिर नल चल रहा है, साबुन लगा रहे हैं, नल चल रहा है। क्यों? पहले नल बंद करिए, फिर उसके बाद साबुन लगाइए, फिर नल चलाइए, वो भी बहुत स्लो स्पीड पर। हाथ ही तो धुल रहे हैं, इतनी तेज़ स्पीड पर पानी से आपके हाथ तो धुल ही रहे हैं, साथ में बहुत पानी वेस्ट हो रहा है। नहा रहे हैं अगर हम, पानी फैल रहा है, पता ही नहीं है, 2 की जगह 4 बाल्टी पानी से नहा रहे हैं, आपको पानी मिल रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप कितना भी पानी वेस्ट करेंगे। कितनी सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पानी अवेलेबल ही नहीं है, लोगों को इतनी दूर दूर से पानी लेकर आना पड़ता है। हमारे बाथरूम में आता है तो हम समझते हैं कि हम ही शहंशाह हैं, बस सारा पानी यूज़ कर लेते हैं। नहीं बेटा, हमको सारी चीज़ें बहुत वाइजली यूज़ करनी है। नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हमारे, पेट्रोल है, मैंने आपको बताया, हम साइकिलिंग करें, हम जो आसपास की जगह हैं, हमको ज़रूरी नहीं है कि हम हर जगह बाइक से ही जाएं,
हम साइकिलिंग कर सकते हैं, हम पैदल जा सकते हैं, हम पेट्रोल बचा सकते हैं, हम पानी बचा सकते हैं कम यूज़ करके। हम पेड़ लगाएं जिससे कि मिट्टी का कंजर्वेशन रुके, मिट्टी का कंजर्वेशन हो सके, उसका सॉइल इरोजन रुक सके। ठीक है, हर चीज़ रोकने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अब ज़मीन के अंदर जितना पानी है, अगर आप उसे अभी खर्च कर लेंगे सारा, तो बात के लिए तो बचेगा ही नहीं। कितनी बारिश कराएंगे, कितना क्या करेंगे, है ना, सब चीज़ें एक बार की ख़त्म हो जाएंगी। तो हमें इसी चीज़ का ध्यान रखना है और बहुत वाइजली हमको हमारे नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करने हैं। तो ये था आपका चैप्टर। इसके बाद आप इसकी बुक एक्सरसाइज कर लीजिएगा, जो मैं आपको ग्रुप पे भेज दूँगी। थैंक यू।